प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। यह प्रार्थना का समय है। बीते हुए हफ्ते में परमेश्वर हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हमारे साथ बात किया। हर प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। हमारे आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव को परमेश्वर देखा और उनका अनुग्रह हमारे ऊपर था और उनके अनुग्रह के द्वारा हमें चलाया और चला रहे हैं। वह हमें वाचा दिया और उस वाचा को पूरा भी करेंगे। उसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करें और आने वाला समय में प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए और हमारे जीवन में अद्भुत काम होने के लिए, हमें आत्मिक उन्नति देने के लिए और हमारा परिवार में, हमारा बच्चों का जीवन में आशीष देने के लिए प्रार्थना करें। और हमारा रिश्तेदार, हमारा अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे देश के लोग सब प्रभु यीशु मसीह को जानना है और सारा दुनिया में जितना भी देश है सब प्रभु यीशु मसीह को जानना है, उनको प्रेम को जानना है। उसके लिए हम प्रार्थना में जाएं और इज़राइली लोगों के लिए, इज़राइल देश के लिए, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि इज़राइलियों के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर कमेंट्स में आमीन कहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, इस प्रार्थना का समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस हफ्ते का पहला दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस रविवार का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस दिन में पिता यहाँ तक हमें चलाया, इस नए हफ्ते में प्रवेश कराया, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को लंबी उम्र दिया परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर बीमार थे, उनका भविष्य वो देख नहीं पाते थे परमेश्वर, उनको यहाँ तक अद्भुत रीति से चलाया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आने वाला समय में भी आप चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर जो भविष्य को पिताजी परमेश्वर को भविष्य में कोई भरोसा नहीं रखा पिता, उनको एक नया जीवन आप देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हर प्रतिदिन आपसे बातें किया, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे जीवन में आपके अनुग्रह हमारे ऊपर था, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारे बातों के लिए, सारा भलाई के लिए आप जो आपने हमारा जीवन में हमारे ऊपर आपने हमारे जीवन में आपने किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आने वाला समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, हमें चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता हम सभी को, सारा व्यूअर्स को, सारा सब्सक्राइबर, जो कोई भी, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, हम सबको आत्मिक उन्नति देना, हम सबको आने वाला समय में हमें हमारे संग रहना, हमें चलाना परमेश्वर। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। जो कोई भी ज़रूरत है पूरा करना पिता। बीते हुए दिनों में हमारा सारा ज़रूरतों को पूरा किया आपने, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कुछ भी आपके नाम से मांगते हैं उसको आप करते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हमारा हृदय में बसने वाला परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हमारा हृदय में भारी तरीके से आप बस रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे हृदय में सिंहासन डालकर बैठे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिताजी। यह हमारा शत्रु शैतान भी जानता है पिता, वह हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके लहू से हम सभी को छिपाना पिता, कोई भी शैतान का कार्य हमारा जीवन में, सारा व्यूअर्स के जीवन में, सारा व्यूअर्स के घर में ना होने देना परमेश्वर। आपके लहू से बाड़ा बांधना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें चलाना, जो कोई भी जन बीमार हो उनको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना पिता। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में हो, सारा दुख को दूर करना, परेशानियों को दूर करना,
जीवन से परमेश्वर दूर करना, उन्हें शांति से, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना परमेश्वर, भरपूर आशीष देना पिता। शारीरिक तौर पे दुर्बलता, कमजोरी और आत्मिक तौर पे दुर्बलता, कमजोरी, सारा कमजोरियों को, दुर्बलताओं को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, चाहे शारीरिक तौर पे हो और आत्मिक तौर पे हो, उन्हें बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। हाल प्रार्थना का अभिषेक से भरना पिता। वचन का प्रकाशित उन्हें देना, वचन में और आगे बढ़ने पाए, प्रार्थना में और आगे बढ़ने पाए, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, दूसरों को आशीष के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। आपका प्रेम को दूसरों के सामने प्रकट करने पाए परमेश्वर, आपका जीवित गवाह बनकर रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, संभालना परमेश्वर पिता। आशीष देना पिता, सारा जन को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हमारा घर के हरेक प्रजा को, हरेक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आशीष देना पिता, संभालना परमेश्वर, उन्हें भी आत्मिक उन्नति देना, सारा विषय में आशीष देना। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, परिवार के साथ या अकेले में, जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहना, हमारे बच्चों का संग रहना, हमें सुरक्षित रखना पिता। हम इस दुनिया की चिंताओं में, दुनिया के भीड़ में हम खोने न पाएँ, आपके लिए हम समय देने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। आपके साथ साथ हम चलने पाएँ, अनुग्रह देना। बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा घर में जो कोई भी बच्चे हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उन्हें सुरक्षित रखना पिता, उन्हें आशीष देना पिता। पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, आशीष का द्वार खोलना, भविष्य में आशीष देना, भविष्य में परमेश्वर रोशनीदार भविष्य उनके लिए आप रखा है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। उन्हें आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ाना परमेश्वर, आपके साथ साथ चलने पाएँ पिता। आपके वचन में राह पर चलने पाएँ, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ, आपके वचन के रोशनी पर चलने पाएँ पिता। अनुग्रह देना। हमारे हर एक रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आशीष देना, संभालना, उनके जीवन में कार्य करना परमेश्वर, उद्धार करना परमेश्वर। हालेलुया। आपके त्याग को, क्रूस के त्याग को वो जानने पाएँ, समझने पाएँ पिता। अनुग्रह देना। हमारे मोहल्ले में जितना भी जन है, अड़ोस पड़ोस में जो कोई भी जन है, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके घरों में, उनका जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। देश को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। इंडिया देश को आशीष देना परमेश्वर। परमेश्वर हर एक जगह पर आप पुनरुत्थान देना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारे जन आपका प्रेम को समझने पाएँ, उद्धार पाने पाएँ परमेश्वर। सारा नेताओं को, ऊंचे पद वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, राजाओं को, अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। आपके उनके जीवन में आपने कार्य परमेश्वर कार्य करना पिता। उनका परमेश्वर जीवन में कार्य करना, आपका प्रेम को समझने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना। आपका क्रूस के त्याग को समझने पाएँ, आपके आज्ञा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार चलने पाएँ पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। सीमाओं में शांति बने रहने पाएँ, हर एक जगह पर आप कार्य करना परमेश्वर। आपके कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना। जहाँ कहीं भी आपके कलीसिया जलाए गए हैं परमेश्वर, तोड़ा गया परमेश्वर, वहाँ पर दोबारा आप उस इमारत को दोबारा बहुत अच्छे तरीके से बनाना पिता। पहले से ज़्यादा वहाँ पर आपकी उपासना, आराधना होने देना परमेश्वर। आपके दासों को खड़ा करना परमेश्वर, लोगों को खड़ा करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। वहाँ पर आपके पवित्र आग जलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। पूरे देश में आपके पवित्र आग जलने पाए पिता। अनुग्रह देना। आप बाहरी तरीके से काम करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके आगमन के लिए हम सब तैयार होने पाएँ, इस्तेमाल होने पाएँ परमेश्वर। आपकी योजना हमारे देश में पूरा होने देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट चीज़ों से बचाना, सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं को सुरक्षित रखना आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो परमेश्वर प्रकृति के द्वारा कहीं नाश ना होने देना पिताजी। हालेलुया। सभी को संभालना, किसी को भी नुकसान, चाहे बरसात की वजह से हो, चाहे किसी भी तरीके किसी प्रकृति
के वजह से परमेश्वर कहीं किसी को नुकसान होने नहीं देना परमेश्वर। हालेलुया, संभालना पिता। जिन किसी को भी परमेश्वर नुकसान हुआ है पिता, उनको परमेश्वर आशीष देना पिता। उस नुकसान को आप परमेश्वर दोबारा वापस देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया, इज़राइल देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इज़राइल देश को आशीष देना, यरूशलेम शहर को आशीष देना, वहाँ पे पुनरुत्थान आप देंगे। धन्यवाद देता हूँ। 12 गोत्रों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। 12 गोत्रों के लोगों को आशीष देना, जो उद्धार नहीं पाया उद्धार पाने पाए परमेश्वर। वहाँ पे शांति बने रहने पाए, यरूशलेम में शांति बने रहने पाए परमेश्वर। दुनिया में जितना भी देश है, सारे देशों में आप कार्य करना परमेश्वर। सब उद्धार पाने पाए पिता। अनुग्रह देना, आपकी मर्जी पूरा होने देना, आपकी योजना पूरा होने देना परमेश्वर। आपके राज्य आने पाए परमेश्वर। हर एक जगह पे पिता आपके राज्य आने पाए। हर एक इंडिया के हर एक गाँव में, देहात में, मोहल्ले में और हर एक शहर में, हर एक जगह पर आपके राज्य भारी तरीके से आने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आने वाला समय में सारा विषय को हम इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, आप करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमने प्रार्थना किया पिता, उससे अधिक आप करने वाले हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद सारा परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स है पिता, उनमें जो लोग परमेश्वर आशीष के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिस आशीष के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो आशीष उन्हें देकर पिता उन्हें उनका ज़िंदगी को परमेश्वर हालेलुया पिताजी आशीषदायक बनाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। जो कोई भी व्यूअर्स इस प्रार्थना में शामिल हुआ है, उन सभी को आशीष देना पिता। जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, उनका परिवार में आशीष देना, सारा कमी घटियों को दूर करना, उनके संग रहना पिता। बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन।